Welcome to all of you. After a long time today uploading a video for electron microscope. So keep enjoying. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऐसा माइक्रोस्कोप जो कि मैग्निफिकेशन के लिए क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को यूज करे एज ए लाइट सोर्स। जैसे लाइट हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, कौन सा माइक्रोस्कोप हम लोग देखते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप। हम लोग जो यूज करते हैं लैब में वो लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लाइट जो होता है एक सोर्स होता है टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन का। जैसे कि लाइट करके इल्यूमिनेट करके क्या होता है, लाइट उसको मैग्नीफाई करके दिखाती है हमको अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंसेज के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो नॉर्मल जो हम लोग माइक्रोस्कोप देखते हैं उसमें क्या होता है 360 to 700 nm। ये क्या होती है? विजुअल लाइट की वेवलेंथ होती है, मतलब कि जो लाइट हमको देख सकती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है 0.003, मतलब कि इतनी कम वेवलेंथ इसकी होती है। इसका क्या होता है, इसमें मैग्निफिकेशन जो होता है बढ़ जाता है। नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा करते रहते हैं 1000 टाइम बड़ा करके देखते हैं। मतलब कि अगर हम लोग आईपीस लेंस का यूज करें, कौन सा आईपीस लेंस? 10x वाला आईपीस लेंस यूज करें हम लोग, और 100x वाले क्या करें, ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करें, तो हम लोग कितने टाइम उसको बड़ा करके देख पाएंगे? 1000 टाइम बड़ा करके उसको देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को 1,00,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को 1,00,000 गुना तक बड़ा करके देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर हम उसको देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है हाई वोल्टेज, मतलब कि इसमें जो करंट रहता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप में जो नॉर्मल करंट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन इस वाले माइक्रोस्कोप में हाई वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज वाला करंट यूज होता है। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन रहती है। ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो क्या होगा, अपने जो उसका रास्ता रहता है वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कि एक पाथ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने बहुत सारे कंडेंसर लेंस लगे हुए, कंडेंसर लेंस, कंडेंसर अपर्चर, सेकंड कंडेंसर लेंस, कंडेंसर अपर्चर, जैसे कंडेंसर से इतने सारे कंडेंसर लेंस लगे हुए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडेंस करके रखते हैं। मतलब कि अगर से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लाइट यहाँ से आ रही है हमारी, तो क्या करेगा, इसको फैलने से बचाएगा, फैल जाएंगे। यहाँ कंडेंसर लेंस लगा दोगे तो फैलेगा नहीं, फिर सीधे पाथ में चलेगा। फिर यहाँ से फैलने से कोई कंडेंसर लेंस हमने लगा दिया, जैसे अलग इलेक्ट्रॉन कंडेंसर लेंस वहां पे लगा देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन फैलेगा, जो हम जिस स्पेसिमेन पे हमको देखना है उस स्पेसिमेन पे ही हमको देखना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखें यहाँ पे पहले हाई वोल्टेज इसकी केबल सप्लाई रहती है हमारी करंट से। ठीक है, यहाँ करंट हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गन लगी थी जो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे तो यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाले थे, फैल रहे थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग क्या किया, यहाँ पे एक फर्स्ट कंडेंसर लेंस लगा दिया। तो फर्स्ट कंडेंसर लेंस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन से फैलने वाले उसको कंडेंस करके भेजेगा। ठीक है, उसके बाद लगा देता कंडेंसर अपर्चर। अपर्चर एक होल होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप पे भी अपर्चर लगा हुआ होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके बाद इसमें एक और सेकंड कंडेंसर लेंस लगा होता है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर से, फिर फैलने लगेंगे वो, तो उसको बचाने के लिए करते हैं इसमें एक और सेकंड कंडेंसर लेंस लगाते हैं। फिर हम सेकंड कंडेंसर अपर्चर लगाते हैं। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर बोलते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब कोई हमारा सैंपल हो सकता है जिसकी हमको जांच करनी है, जिसको हमको बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे रखा हमने स्पेसिमेन। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे दो कंडेंसर लेंस होते हुए, कंडेंस होते हुए। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे यहाँ पे, मान लो एक स्पेसिमेन रखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा एक स्पेसिमेन रखा हुआ है, हमको इसको बड़ा करके देखना है, 1,00,000 गुना बड़ा करके देखना है हमको इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर पड़ेंगे, ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर, और इसके अंदर से होते हुए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ स्पेसिमेन हमारा रखा हुआ है, फिर यहाँ एक छोटा सा लगा रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो भी थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, जो भी वहां से आ रहा है उसको थोड़ा बड़ा करेगा। ठीक है, फिर ये हमारी बीम चाहिए, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले इस टाइप बीम के फॉर्म में हमको यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ऐसे यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा उसकी इमेज बनाएंगे।
यहाँ पे इमेज बनाएंगे, यहाँ पे इस स्क्रीन में इमेज बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ होता है कैमरा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, इस स्पेसिमेन में पड़े और उसकी इमेज इस स्क्रीन में हमारे बना रहे हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन में क्या होगा, हमको जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज दिखाई देगी और हम उस इमेज को कितने टाइम, 1 लाख टाइम तक बड़ा करके देख सकते हैं उसको। इतना छोटा होता है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो हमारा होता है उसमें हम 0.2 माइक्रोन से ज्यादा कम का हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन वायरस और कम के होते हैं। तो वायरसेस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। किसी चीज के कंपोजिशन को देखना है, थोड़ा सा डिटेल में देखना है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम जो हमने बनाया, इसका नाम है TEM, मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो स्पेसिमेन पे जा रहे हैं और वहां से ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेके आके स्क्रीन पे बना रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे जो हमारा जो स्पेसिमेन है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब अपने अंदर से पास होकर के बाहर निकाल रहा है, मतलब ट्रांसमिट कर रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें कितने लाइट बड़ा करके देख सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, 1 लाख गुना तक बड़ा करके देख सकते हैं। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, बहुत कम होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। नॉर्मल लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 360 से 700 nm। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 0.003 nm, मतलब बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कम वेवलेंथ रहेगी उतना ज्यादा हम लोग ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख पाएंगे उस वेवलेंथ की, ठीक है। तो हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। दूसरा हमारा माइक्रोस्कोप कौन सा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो हमने इसके पहले जो माइक्रोस्कोप देखा, कौन सा माइक्रोस्कोप इसके पहले हमने देखा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी, यहाँ रखा हुआ था सैंपल और उसको ट्रांसमिट करती हुई नीचे आ रही थी, तो यहाँ से क्या करती थी, स्क्रीन इसको डिटेक्ट करती थी, ठीक है। तो सैंपल से इलेक्ट्रॉन जो होते थे वो क्या होते, ट्रांसमिट होकर आते थे और स्क्रीन में हमको क्या बनाते थे, इमेज बनाते थे, ठीक है। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो स्पेसिमेन हमारा उसको स्कैन करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर से प्रिंटर में अपने देखें तो प्रिंटर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक प्रिंटर की फोटो को रखते हैं जो जिसको भी स्कैन करना है, और नीचे से एक लाइट आती है उसको स्कैन करती है और उसकी सेम टू सेम कॉपी निकाल के दे देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ना सैंपल को इस पार से उस पार इसको ट्रांसमिट नहीं करेंगे, इसमें से ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको स्कैन करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स इसको स्कैन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसकी इमेज बना देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उस स्पेसिमेन पर पड़ेंगे, उसको स्कैन करेंगे और उसकी इमेज बना देंगे, ठीक है। इसको इसलिए इसको बोला जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, पहले होता है हमारे इलेक्ट्रॉन गन, जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं रेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनोड लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को रिफ्लेक्ट होने से बचाता है, मतलब साइड हट जाए तो प्रॉपर एक लाइन में लेके आते हैं, पाथ में, प्रॉपर एक पाथ में लेके आते हैं, ठीक है। तो सीधी लाइन में आए हमारे, फिर हमारे पास कंडेंसर लेंस जो फैली हुई इलेक्ट्रॉन्स की बीम है उसके ऊपर कंडेंस करके एक कॉइल में भेजती है, जिसको बोलते हैं स्कैनिंग कॉइल, ठीक है। अब एक कॉइल से जो बीम होती है वो और कंडेंस होकर किसमें जाती है, हमारी एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होता है, यहाँ से इससे होते हुए क्या होगी, हमारी बीम जाएगी और यहाँ सैंपल में जाके लगेगी, ठीक है। अब इस सैंपल को क्या करेगी, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इस सैंपल यहाँ पे एक सैंपल रखा हुआ है, उस सैंपल पे जाके इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब रिफ्लेक्ट को क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला देखो तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला है और ये हमारा सेकेंड वाला है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सैंपल में पढ़ने के बाद, तो उसमें एक डिटेक्टर रहता है, इसको बोलते हैं बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स वापस जा रहे हैं सैंपल में पढ़ने के बाद, उन इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगी तो इनको डिटेक्ट करेंगे, ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, ये वाला हमारे जो
इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो रहेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होते हैं और बैक स्कैटर से हमारे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होते हैं। तो सैंपल पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और वो डिटेक्ट कर रहे हैं हमारे कौन से डिटेक्टर, और डिटेक्टर डिटेक्ट करने वाले क्या करेंगे, हमारे क्या बनाएंगे, एक इमेज बनाएंगे। यहाँ से ये कनेक्ट रहेगा हमारा सीपीयू से, यहाँ पे लग रहेगा मॉनिटर, हमारा मॉनिटर लगा है जिसमें क्या दिखेगी, जो हमारा स्पेसिमेन है उसकी इमेज दिखेगी, इसके स्कैन होके। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें इमेज हमको 3D में दिखाई देती है, 3D में दिखाई देती है। कैसे 3D में, अब कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह डिटेक्ट हो रहे हैं, कुछ यहाँ डिटेक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि इमेज जो स्कैन जब होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसको इमेज को 3D में फॉर्म कर देते हैं डिटेक्टर्स। किसके थ्रू, यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू में जो इमेज बनेगी इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो सीपीयू में प्रोसेस होगी और फिर वो सीपीयू क्या करेगा, मॉनिटर के थ्रू हमको दिखाई देगा उस इमेज को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आते हैं स्पेसिमेन में पढ़ते हैं, उसको स्कैन करते हैं, और जब स्पेसिमेन में पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन जब रिफ्लेक्ट होते हैं, निकलते हैं बाहर, क्या होता है, पढ़ने के बाद बाहर जाते हैं तो उसको डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें स्पेसिमेन हमारा स्कैन हो रहा है सीधे बोले तो, इसलिए इसको बोला जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस पे जो हमारा मैग्नीफिकेशन होगा 1 लाख गुना, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स हमारा क्या होगा, मैग्नीफाई करके दिखेंगे हम कुछ चीजें। ठीक है, तो इसको देखने के लिए वायरस हो गया, हमारा कुछ टिश्यू के कुछ माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर्स वगैरह सबको क्या करते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं।